बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ओबी स्टूडियो के सिलसिले में आज हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम सोर्सेज को ऐड करेंगे, फिर सेटिंग्स में आउटपुट सेटिंग्स में से रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे, फिर ऑडियो सेटिंग्स में से डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, इसके बाद वीडियो सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट पर हॉट कीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इनेबल की जाती हैं। तो अब शुरू करते हैं। मैंने ओब स्टूडियो ओपन कर रखा है अपने पास। इस वक्त इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक सीन मौजूद है, इसके अलावा कोई भी सोर्स ऐड नहीं है। लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि जब ओबी स्टूडियो को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक सीन मौजूद होता है जिसमें हमारी ऑडियो डिवाइसेस जिनमें माइक्रोफ़ोन और डेस्कटॉप ऑडियो के लिए सोर्स बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक़्त मैंने इन्हें डिसेबल कर रखा है। आगे चलकर हम देखेंगे सेटिंग्स के अंदर से इन्हें किस तरह से डिसेबल या इनेबल करते हैं। टैब करेंगे सोर्स लिस्ट बॉक्स में जाने के लिए। Button list box. To move to an item, press the arrow keys. यहाँ पर एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे और पहला सोर्स हम ऐड करेंगे जो कि डेस्कटॉप ऑडियो होगा। Applications. Menu. Add sub-menu. To move through items, press up or down arrow. डाउन एरो से ऐड सब मेन्यू पे आकर राइट एरो करेंगे, Audio input capture. डाउन एरो करेंगे, Audio output capture. ऑडियो आउटपुट कैप्चर इस पर एंटर करेंगे। Enter. Leaving menus. OBS 27.2.4 left paren 60. Create/select source. Edit. सोर्स क्रिएट करने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर सोर्स का बाय डिफ़ॉल्ट नेम दिया गया है ऑडियो कैप्चर। और अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई नाम लिखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। यहाँ पर हम सिस्टम ऑडियो लिख देते हैं, S-Y-S-T-E-M. System. A-I-O. एंटर कर देंगे। Audio. Enter. Properties for system audio. Properties for system audio. सिस्टम ऑडियो की प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। यहाँ हम टैब प्रेस करते हुए डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। टैब करेंगे 2 टाइम। Properties for device. Device combo box. Default. To change the selection. डिफ़ॉल्ट डिवाइस यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट होगी। अगर आप अपने डिफ़ॉल्ट डिवाइस के साथ जाना चाहते हैं तो फिर इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा साउंड पैनल लगा रखे हैं, उनमें से जिसके थ्रू आपने सिस्टम ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, डाउन एरो करते हुए उस पैनल को सिलेक्ट कर लेना है। एंटर कर देंगे इस पर। Enter. Default. अब हम नेक्स्ट सोर्स ऐड करते हैं जो कि ऑडियो इनपुट है। Applications. Menu. Add sub. Audio input capture. Enter. Leaving menus. OBS 27.2.4 left paren. यहाँ पर ऑडियो इनपुट कैप्चर पहले से लिखा हुआ है। अब हम यही नाम रखते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter. Properties for audio input capture. प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। यहाँ से भी सेम उसी तरह अपने डिवाइस सेलेक्ट करनी है। टैब करेंगे 2 टाइम। Property. Device. Device combo box. Default. To change. फिलहाल यहाँ भी मैं डिफ़ॉल्ट डिवाइस ही रखूँगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैनल्स हैं तो आपने नीचे डाउन एरो करते हुए मतलूबा माइक्रोफ़ोन सेलेक्ट कर लेना है। एंटर कर देंगे इस पर। Enter. Default. List box audio input capture. ऑडियो इनपुट कैप्चर भी ऐड हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्प्ले कैप्चर को ऐड करेंगे। List box. Audio input cap. एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications. Menu. Add sub. Audio input. Audio out. Browser. Color sort. Display capture. डिस्प्ले कैप्चर इस पर एंटर करेंगे। Enter. Leaving menus. List box audio input capture. To move to an item, press the arrow. Create/select source. Edit. Display capture. Type in. यहाँ पर पहले से सोर्स का नाम मौजूद है, इसी को एक्सेप्ट करते हैं, एंटर कर देंगे। Enter. Properties for display capture. Properties for. प्रॉपर्टीज़ फॉर डिस्प्ले कैप्चर। अब हम टैब करेंगे 2 टाइम। Properties for capture method display. Capture method combo box. Automatic. To change. कैप्चर मेथड ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होता है। फिलहाल मैं इसे डाउन एरो करके विंडोज़ 10 कर रहा हूँ। DX Windows 10 left paren 1903 and up. आपकी अपनी चॉइस है, इसे ऑटोमेटिक पे रखें या विंडोज़ 10 कर लें।
अगर विंडोज़ 10 पे आप OBS स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि इसे विंडोज़ 10 पर कर लें। एंटर कर देंगे इस पर। Enter. List box display capture. To move to an item, press the arrow keys. डिस्प्ले कैप्चर भी ऐड हो गया। अब हमने यहाँ पर 3 सोर्स ऐड किए हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। डेस्कटॉप ऑडियो जिससे हमें कंप्यूटर की ऑडियो मिलेगी, इनपुट ऑडियो जिससे माइक्रोफ़ोन की ऑडियो मिलेगी और डिस्प्ले कैप्चर जो स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा। यहाँ तक जब आप कर लेंगे तो इसके बाद आपने सेटिंग्स करना है। ये सेटिंग्स 2 तरह से हो सकती हैं। एक तो आप सेटिंग्स में जाके करेंगे, जहाँ पर तमाम सेटिंग्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। या फिर आपको याद होगा कि जब हमने फर्स्ट टाइम ओप स्टूडियो ओपन किया था तो हमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ेट मिला था। उस विज़ेट को भी दोबारा चलाकर आप सेटिंग्स कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ेट को, ऑल्ट टी प्रेस करेंगे। Alt T. Auto dash configuration wizard. To move through ये पहली ऑप्शन है, इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Leaving menus. List box display capture. To move to an item, press the arrow keys. Twitch. Optimize for streaming. Recording is secondary. ऑप्टिमाइज़ फॉर स्ट्रीमिंग ये ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, डाउन एरो करेंगे। Optimize just for recording. I will not be streaming radio button checked. To change the selection. ऑप्टिमाइज़ फॉर रिकॉर्डिंग इस ऑप्शन पर आपने एंटर प्रेस कर देना है। Enter. Base left paren canvas right paren resolution combo box. Use current left paren 1600 x 900 right paren. To change the selection, use the arrow keys. बेस कैनवस ये ऑटोमेटिकली वो रेज़ोल्यूशन यहाँ पर शो करेगा जो आपके सिस्टम के साथ लगे हुए डिस्प्ले का डिफ़ॉल्ट रेज़ोल्यूशन है। इसको आप यही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। टैब करेंगे। Base left paren canvas right paren resolution FPS note colon the canvas left paren base right paren resolution is not necessarily the same as the resolution you will stream or record with. FPS combo box, either 60 or 30. एफपीएस फ्रेम पर सेकंड ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 पर होते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी की वीडियो लेना चाहते हैं तो इसे 60 पे कर दें या बढ़ा दें। 30 से ज़्यादा कर दें, मैक्सिमम ये 60 तक जाता है। और अगर आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो इसे आप 30 से कम भी कर सकते हैं। मैं इसे 60 पे करूँगा। Either 6. Use current 30. 60. टैब करेंगे। Back button. Next button. To activate, नेक्स्ट बटन इस पर एंटर कर देंगे। enter. Next button. Enter. Audio mixer. Scene transition. List box display cap. ये सेटिंग्स अप्लाई हो गई। अब हमें मज़ीद सेटिंग्स करना है जो कि हम सेटिंग्स में जाके करेंगे। ऑल्ट एफ और एस करेंगे सेटिंग्स ओपन करने के लिए। Alt F. S. Leaving menus. List box display capture. To move to an item, press the arrow. List box general. To move to an item, press सेटिंग्स ओपन हो गई और फोकस जनरल कैटेगरी पर है। यहाँ हम डाउन एरो से आउटपुट पर आएंगे। OBS 2. Output. 3 of 7. टैब करेंगे टू टाइम। Output mode. Output mode combo box. Simple. To change the selection, use the arrow keys. पहले हम सिंपल मोड में सेटिंग्स को देखते हैं। टैब करते हुए जाएंगे, इसमें कुछ हिस्सा स्ट्रीम के लिए है जिसे हम फिलहाल स्किप करेंगे। Streaming. Streaming combo. Audio bitrate enable advanced in recording. Recording path edit. C colon. रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स आ गई जिनमें पैथ है। ये पैथ बाय डिफ़ॉल्ट दिस पीसी में वीडियोज़ वाला फ़ोल्डर होता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो टैब करेंगे। Browse button. To activate. ब्राउज़ बटन इस पर स्पेस करके कोई नई लोकेशन या फ़ोल्डर आप चूज़ करके सेट कर लेंगे। टैब करते हैं। Generate file name without space checkbox. जनरल फाइल नेम विदाउट स्पेस अगर इसे चेक कर देंगे तो फाइल नेम में स्पेसेस ऐड नहीं करेगा। टैब करेंगे। Recording quality combo box. High quality, medium file size. रिकॉर्डिंग क्वालिटी हाई क्वालिटी और मीडियम फाइल साइज़ इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास Same as stream. सेम एज़ स्ट्रीम ये ऑप्शन भी सिलेक्ट हो तो डाउन एरो करके आपने High quality, medium file size. हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज़ कर देना है। टैब करेंगे। Recording format combo box. MKV. To change the डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग फॉर्मेट ऑफ स्टूडियो में एमकेवी होता है।
इसे हम अप एरो करके MP4 पे ले जाएँगे। MOV, MP4. MP4 जो है ये वीडियो को एडिट करने के लिए रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है। टैब करते हैं Encoder combo box. Hardware left paren QSV right paren. इनकोडर। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास QSV सिलेक्ट है। ये प्रोसेसर का इनकोडर होता है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसे आप सॉफ्टवेयर यानी X264 पे कर लें, अप एरो से या डाउन एरो से। Software left paren X264 low CPU usage preset. Increase. X264 को हमने सिलेक्ट कर लिया, टैब करेंगे अब। Custom muxer settings edit. Enable replay buffer checkbox not checked. To check press रिप्ले बफर इसे चेक नहीं करेंगे, आगे टैब करते हैं। OK button. To activate press space. Cancel button. Apply button. Space. अप्लाई बटन पर हमने स्पेस बार प्रेस कर दिया तो ये सेटिंग्स जो हमने की हैं अप्लाई हो गई। ये सिंपल सेटिंग्स थी, आप इस तरह से भी सेटिंग्स करके अपनी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा हाई क्वालिटी की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो फिर आपने एडवांस सेटिंग्स करना है। अब हम उन्हें देखते हैं, टैब करेंगे। Output mode. Output mode combo box. Simple. आउटपुट मोड सिंपल पर आकर आपने डाउन एरो करना है। Advanced. अब टैब की मदद से मूव करेंगे। Streaming tab. स्ट्रीमिंग टैब के ऊपर हम कोई भी सेटिंग नहीं करेंगे, राइट एरो कर देते हैं। Recording tab. Recording tab. रिकॉर्डिंग टैब, यहाँ से टैब करेंगे। Recording type. Type combo box. Standard. टाइप स्टैंडर्ड ही रखेंगे, फिर टैब कर देंगे। Recording path. Recording format. Audio track encoder. Custom muxer settings. Warn. Recording path edit. See. रिकॉर्डिंग पैथ ये वही है जो अभी हमने सिंपल में डिस्कस किया। Browse button. To act. टैब करेंगे, Generate file name without space checkbox not checked. फिर टैब करेंगे। Recording format combo box. MKV. To change the selection. यहाँ से भी आपने MP4 ले लेना है। MOV. MP4. टैब करेंगे, Recording path. Recording format. Audio track. Track 1 checkbox checked. To clear checkmark press. ट्रैक 1 चेक बॉक्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगा, इसके ऊपर हमारी डेस्कटॉप ऑडियो जो है वो प्ले होती है। टैब करेंगे, Track 2 checkbox not checked. To check ट्रैक 2 चेक बॉक्स नॉट चेक, इसको मैं चेक कर दूँगा। space. Checked. इस पे अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके ज़रिए हमारी माइक्रोफ़ोन की ऑडियो के लिए ट्रैक बनेगा। टैब करते हैं, Track 3 checkbox not checked. Track 4 checkbox. Track 5. Track 6 check. Encoder combo box. Left paren use stream encoder right paren. To change the selection use the arrow keys. आगे ट्रैक 3, 4, 5, 6 के चेक बॉक्सेस थे जिन्हें नॉट चेक ही रखना है। इसके बाद इनकोडर की सेटिंग्स आई, यहाँ डाउन एरो से आपने X264 को सिलेक्ट करना है या फिर एक्स प्रेस करके। X. X264. CBR. टैब करेंगे, Recording path. Recording format. Audio track in. Rescale output checkbox not checked. To check press space bar. स्केल आउटपुट को यहाँ से भी चेक नहीं करना, टैब कर देंगे। Custom muxer settings edit. OK button. To activate press. Cancel button. Apply button. To activate press. अभी अप्लाई नहीं करेंगे, आगे टैब करते हैं। Rate control bit rate keyframe interval left paren second. Rate control combo box. CB. रेट कंट्रोल, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट CBR होगा, आपने यही रखना है। अगर चेंज करना हो तो एरो कीज़ के साथ चेंज कर सकते हैं। टैब करते हैं, Edit spin box. 2500 kbps. To set the value use the arrow key. 2500 किलोबाइट्स पर सेकंड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर अपनी डिवाइस के मुताबिक इसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसे हम फ़िलहाल 2000 पे ले आते हैं। Page down. 2000 kbps. टैब करेंगे, Use custom buffer size checkbox not checked. To check press. इसको नॉट चेक ही रखेंगे, फिर टैब करते हैं। Edit spin box. 0. To set the value use the arrow keys or type the value. की फ्रेम इंटरवल, ये जहाँ पर 0 आया है ये की फ्रेम इंटरवल है, इसको आपने 2 कर देना है। 2. टैब करेंगे, CPU usage preset left paren higher equals less CPU right paren combo box.
सीपीयू यूसेज यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वेरी फ़ास्ट है। अगर आप इसे बढ़ाएँगे तो सीपीयू कम यूज़ होगा, कम करेंगे तो ज़्यादा यूज़ होगा। Super fast. Very fast. इसे हम वेरी फ़ास्ट पर ही रखते हैं। टैब कर देंगे। Profile combo box. Left paren none right paren. प्रोफ़ाइल में आपने हाई ले लेना है डाउन एरो करते हुए। Baseline. Main. High. टैब करेंगे। Tune combo box. Left paren none right. ट्यून को सेलेक्ट नहीं करना, अगर करना चाहते हैं तो कर भी लें। टैब करेंगे। X264 options left per. Output mode. Output mode combo box. Advanced. To change the selection use the arrow key. Recording tab. टैब करते हुए दोबारा रिकॉर्डिंग टैब पर आएँगे और राइट एरो करेंगे। Audio tab. Audio tab. ऑडियो टैब आ जाएगी, यहाँ से टैब करेंगे। Track 1. Audio bitrate combo box. 160. To change the selection use the arrow keys. ये ट्रैक 1 का बिट रेट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 160 पर होता है। अगर आप ज़्यादा हाई क्वालिटी लेना चाहते हैं तो इसे बढ़ा दें, मैक्सिमम 320 तक होता है। अगर आपका सिस्टम कम कॉन्फ़िगरेशन वाला है तो फिर इसे कम भी कर सकते हैं। 128, 96, 100, 160, 192, 256, 288, and 320. ठीक है, मैंने मैक्सिमम वैल्यू 320 सेट कर दी। टैब करेंगे। Name edit. नेम एडिट यहाँ पर अगर आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं और अगर ना भी दें कोई हर्ज नहीं। टैब करेंगे। Track 2. Audio bitrate combo box. 160. To change. इसको भी 320 कर देते हैं। End. 320. आगे इस टैब के ऊपर इसी तरह से हर ट्रैक के बिट रेट की सेटिंग्स हैं और उसके नाम लिखने का बॉक्स है। अब हम शिफ्ट टैब से वापस जाते हैं कैटेगरी लिस्ट में। Track. Audio. Audio tab. Output mode. डाउन एरो करेंगे तो ऑडियो कैटेगरी आएगी। List box. Audio. 4 of 7. To move to an item press the arrow keys. अब टैब करेंगे। General. Sample rate combo box. 48 kHz. सैंपल रेट 48 किलोहर्ट्ज़ है, आपने यही रखना है। अगर आपके पास 44100 है तो डाउन एरो करके ये सेट कर सकते हैं या फिर अपनी डिवाइस के मुताबिक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आई हैं वो ही रहने दें तो बेहतर है। टैब करेंगे। Channels combo box. Stereo. चैनल स्टेरियो ही रखेंगे। टैब करेंगे। Global audio devices. Desktop audio combo box. Disabled. ग्लोबल ऑडियो डिवाइसेस, यही वो डिवाइसेस हैं जिन्हें हमने डिसेबल कर रखा है। जब हम न्यू सीन क्रिएट करते हैं तो उसमें यही डिवाइसेस ऑटोमेटिकली ऐड होती हैं। जब यहाँ से ये डिसेबल होंगी तो फिर न्यू सीन क्रिएट करने पर उसमें ये ऐड नहीं होंगी। अगर आप यहाँ से कोई भी डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस न्यू सीन क्रिएट करने पर ऐड हुआ करेगी। इसलिए इसे डिसेबल कर रखा है। अगर आपने डाउन एरो से कोई भी डिवाइसेस आपके सिस्टम में मौजूद हैं, जैसे स्पीकर होता है, हेडफ़ोन होता है या कोई यूएसबी साउंड कार्ड अटैच करें, तो उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे डिसेबल रखा है, फ़िलहाल डिसेबल ही रखेंगे। टैब करते हैं। Desktop audio 2 combo box. Disabled. To change the ये भी डिसेबल्ड ही रखेंगे। mic slash auxiliary audio combo box. Disabled. ये माइक्रोफ़ोन है, इसमें आप कोई भी माइक्रोफ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। फ़िलहाल इसे भी डिसेबल ही रखेंगे। अगर आपने भी इस तरह की सेटिंग्स करना हो, तो यहाँ पर आपने सबको डिसेबल कर देना है। Mic slash auxiliary audio 2 combo box. Disabled. Mic slash auxiliary. ठीक है, यहाँ पर हमने इन्हें डिसेबल कर दिया। अब टैब करते हुए जाएँगे, अप्लाई बटन पर स्पेस करेंगे। Mics. Meters. Peak meet. Advanced. Disable. OK button. Can. Apply button. Space. Hotkeys. Hotkeys. Enable push dash to dash mute checkbox not checked. आगे कुछ हॉटकीज़ हैं जिनमें पुश टू टॉक और पुश टू म्यूट है, इन्हें हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। टैब करते हैं। Enable. Push. Enable. Push dash. Enable push. Push dash. कैटेगरी लिस्ट में वापस आ गए। अब डाउन एरो करेंगे। List box. Video. 5 of 7.
वीडियो कैटेगरी आ गई, इसमें टैब करेंगे। Base left paren canvas right paren resolution aspect ratio 16:9 output left paren scaled बेस कैनवस रेज़ोल्यूशन ये 1600 एक्स 900 मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट रेज़ोल्यूशन है। आपके पास आपकी डिवाइस के हिसाब से ये होगा, हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे मैक्सिमम रखना है, जो आपकी डिवाइस के साथ कंपैटिबल हो। टैब करेंगे, output left paren scaled right paren resolution combo box 853 x 480 आउटपुट स्केल रेज़ोल्यूशन। ये रेज़ोल्यूशन भी आपने उतना ही रखना है, जितना बेस कैनवस में सेट करेंगे। 1600 x 900 1600 एक्स 900 सेलेक्ट हो गया, टैब करेंगे अब। base left paren canvas right paren resolution aspect ratio downscale filter combo box bicubic left paren sharpened scaling 16 samples right paren डाउन स्केल फ़िल्टर, ये बाय डिफ़ॉल्ट 16 सैंपल्स पर होता है, डाउन एरो करके इसे 36 पे करूँगा मैं। Lang shows left paren sharpened scaling 36 samples right paren आप अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक तो 16 वाला भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हाई क्वालिटी लेना चाहते हैं, तो फिर 36 कर लेना है। टैब करेंगे, combo box common FPS values कॉमन एफपीएस वैल्यूज़ फिर टैब करेंगे। combo box 60 to change the selection use the arrow key एफपीएस ये हमने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड में 60 किया था, तो यहाँ पर पहले से ही 60 है। टैब करेंगे, OK button to activate press cancel button apply button space अप्लाई कर दिया। अब डाउन एरो करेंगे हॉटकीज़ पर जाने के लिए। list box hotkeys 6 of 7 हॉटकीज़, अब हम हॉटकीज़ सेट करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। टच कर्सर करेंगे, touch cursor अब आपने राइट एरो करते हुए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जाना है। group start streaming star stop streaming left button start recording star स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार, ये हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन थी, यहाँ पर हम आ गए। इसके स्ट्रक्चर को भी आप समझें कि पहले नाम लिखा होगा इवेंट का, आगे राइट एरो करेंगे, group edit ग्रुप आएगा, उसके बाद एडिट आएगा। इस एडिट पे आपने स्पेस बार प्रेस करना है, क्योंकि हम टच कर्सर मोड में हैं। अब हम यहाँ पर वो की प्रेस करेंगे जो हम रखना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करते हैं, control slash button राइट एरो करेंगे, edit control plus slash has focus लेफ्ट एरो करके हमने चेक कर लिया कि वाकई ये की ऐड हुई या नहीं। अब राइटर से जाएंगे स्टॉप पर, button button stop recording group edit स्टॉप के एडिट में आके स्पेस करेंगे edit और यही की दोबारा प्रेस कर देंगे। control slash ये भी ऐड हो गई। अब हम जाएंगे पॉज रिकॉर्डिंग पर, button pause recording edit edit type in text रिकॉर्डिंग पॉज करने के लिए हम alt grav ऑल्ट ग्राफ प्रेस कर दिया। button ये जो बटन आता है एडिट बॉक्स के बाद पहला एक दफ़ा राइट एरो करने पर, अगर आप गलत कमांड ऐड कर दें, आपको डिलीट करने की ज़रूरत पेश आए, तो इस बटन पर स्पेस करना है। button to activate press space bar अब ये कमांड डिलीट हो चुकी है। edit देखें एडिट खाली रह गया। फिर स्पेस करेंगे, edit type in text यहाँ पर हम दोबारा ऑल्ट ग्राफ करते हैं, alt grav button unpause recording star अनपॉज रिकॉर्डिंग, edit edit alt grav button इसे भी ऑल्ट ग्राफ हमने कर दिया। फिलहाल हम इस लेसन में यही हॉटकीज सेट करेंगे। आपको इन कीज़ को सेट करने के बाद आइडिया हो जाएगा कि बाकी कीज़ को कैसे सेट करना है। अब आपने राइटर से जाना है और ओके बटन पर एंटर कर देना है। लेफ्ट एरो से जल्दी आ जाएगा, इसलिए लेफ्ट से जाते हैं। group filter PC cursor button
button, button, edit, apply, cancel button. To activate, press space bar, apply button, लेफ्ट एरो करते हुए आपने अप्लाई बटन पर आ जाना है। अगर टच कर्सर के साथ नेविगेट में मुश्किल आए तो आपने पीसी कर्सर पे वापस आना है और फिर टैब या शिफ्ट टैब करते हुए आपने अप्लाई बटन पर आकर एंटर करना है। जब आप टच कर्सर मोड ऑफ करके इसे मूव करेंगे तो फिर ध्यान रखना है किसी भी एडिट के अंदर कोई और की प्रेस नहीं करनी टैब के अलावा, वरना वो की वहाँ पर सेट हो जाएगी। अब हम अप्लाई बटन पर एंटर करते हैं। enter. Filter by hotkey. Quick transition colon. Apply, cancel, OK button, ओके पर भी एंटर कर देंगे। enter. List box display capture. यहाँ पर ये सेटिंग्स कंप्लीट होती हैं, लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखना है कि आपने ये सेटिंग्स अपनी डिवाइस की कैपेसिटी के मुताबिक करनी है। अगर आपकी डिवाइस कम कॉन्फ़िगरेशन की है, तो आप फिर बेशक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो आ रही थी, उन्हीं को ही फ़ॉलो करें या उनसे कम कर सकते हैं। और अगर आपकी हाई कॉन्फ़िगरेशन की डिवाइस है, तो फिर आप इनको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने सेटिंग में किया। रेज़ोल्यूशन से मतलब ये है कि आपने बेस कैनवास रेज़ोल्यूशन और स्केल आउटपुट रेज़ोल्यूशन दोनों को सेम रखना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी वीडियो के साइड्स पे ब्लैक सर्कल या ब्लैक लाइनें आएँगी। इन लाइनों को माउस के साथ ड्रैग करके कवर किया जा सकता है, लेकिन फिर आपको साइटेड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले ही को ध्यान में रखें और दोनों को बराबर कर लें। यहाँ तक ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।